क्या तुमने कभी किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जहां सूरज ढलने के बाद जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी खतरे से कम नहीं? राजस्थान की तपती रेत के बीच एक खामोश पड़ा किला, भानगढ़ किला। हाँ, वही किला जो दिन में एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, पर सूरज ढल जाने के बाद ये जगह ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। सरकारी बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है तो फिर रात होते ही इंसान यहां से लौटते क्यों नहीं? ये कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये कहानी है उन लोगों की जो वापस तो लौटे, लेकिन पहले जैसे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हवा भी बहुत अजीब है, जैसे कोई हर कदम पर तुम्हें देख रहा हो। और सबसे डरावनी बात, यहाँ खामोशी भी शोर करती है। बहुत साल पहले भानगढ़ एक उजड़ा हुआ किला नहीं था, बल्कि एक रौनक से भरा शहर था। बाजार में चहल पहल, महलों में संगीत और लोग खुश थे। लेकिन फिर कहानी बदलती है। एक तांत्रिक आया जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वो साधारण इंसान नहीं था, उसकी ताकत लोगों के डर से बढ़ती थी। कहते हैं उसने भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती को देख लिया था, और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। सिंधु सेवड़ा ने काले जादू से राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की। उसने एक जादुई तेल तैयार किया जिससे वो राजकुमारी के महल पर नियंत्रण कर सके। लेकिन राजकुमारी भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसे शक हो गया और उसने उस तांत्रिक की चाल को नाकाम कर दिया। कहते हैं उसी दिन सिंधु सेवड़ा की मौत हो गई, लेकिन मरते वक्त उसने जो कहा वो आज भी हवा में गूंजता है। भानगढ़ कभी नहीं बचेगा। यहाँ जो रहेगा वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा और अपनी मौत खुद चुनेगा। धीरे धीरे भानगढ़ बदलने लगा। लोग कहते हैं रात में घरों के दरवाजे खुद खुलने लगे। बाजार की गलियां बिना किसी के चलने की आवाज से भरने लगीं, और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। कुछ मिले लेकिन जिंदा नहीं, और कुछ कभी मिले ही नहीं। डर इतना बढ़ गया कि लोग शहर छोड़कर भागने लगे, और भानगढ़ एक खाली किले में बदल गया। आज सैकड़ों साल बाद लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, फोटो लेने के लिए और घोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए। लेकिन जो लोग सच में यहाँ रात को रुकने की कोशिश करते हैं, उनकी कहानियां अलग होती हैं। कुछ कहते हैं उन्हें किसी ने पुकारा, कुछ कहते हैं दीवारों से आवाजें आती हैं, और कुछ कभी वापस ही नहीं लौटे। और सबसे अजीब बात, जो भी लोग यहां से लौटे वे हमेशा एक ही बात कहते, हम वहां अकेले नहीं थे। लेकिन सवाल यह है, अगर वे अकेले नहीं थे तो उनके साथ था कौन? उस रात हमारा कई दोस्तों का ग्रुप था, और हमारा प्लान था सिर्फ एक, भानगढ़ किले को रात में देखना। लेकिन सभी लोगों ने हमें वहां जाने से रोका। लेकिन डर हमेशा इंसान को रोकता ही नहीं, बल्कि कभी कभी वही उसे आगे भी धकेलता है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी रेगिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे रोशनी कम होती जा रही थी और हवा जैसे भारी होती जा रही थी। कुछ देर बाद दूर एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी, और उसके पीछे वो था भानगढ़ किला। दिन की आखिरी रोशनी किले की दीवारों से टकरा रही थी, और वो नजारा खूबसूरत भी था और डरावना भी, जैसे कोई पुरानी कहानी जो अधूरी छोड़ दी गई हो। हम जैसे ही गेट के पास पहुंचे, एक बोर्ड दिखा, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हमें लगा ये सब बस कहानियां हैं। जैसे ही हम अंदर गए, एक अजीब सा सन्नाटा था। न पक्षी की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस हमारी कदमों की आवाज, जो दीवारों से टकराकर हमारे कानों में सुनाई पड़ रही थी। अरुण ने मजाक किया, यार यहां तो डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसकी आवाज खत्म होते ही एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, वापस लौट जाओ। हम चारों वहीं रुक गए। समय ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? हमने कहा नहीं,
लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, एक दरवाजा अचानक खुद बंद हो गया। धड़ाक। हम सभी पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और धूल। फिर हमें पहली बार लगा ये जगह वाकई खाली नहीं है। जैसे जैसे हम किले के अंदर गहराई में जा रहे थे, सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। हर दीवार पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। चिराग ने टॉर्च जलाई और अचानक टॉर्च की रोशनी में हमें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब हमने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी वो कदमों की आवाज हमारे बिल्कुल पीछे चल रही थी। और फिर हुआ वो जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। हम एक खुले आंगन में पहुंचे, जहां टूटे हुए खंबे थे, और अचानक हवा रुक गई। पूरी जगह एकदम स्थिर हो गई, जैसे समय भी थम गया हो। और उसी वक्त हमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी, छोटी, मासूम, लेकिन डरावनी। अरुण ने कहा, यह मजाक है, बाहर निकलो यहां से। लेकिन रास्ता अब हमें याद नहीं था। हम जिस रास्ते से आए थे वो अब वहां था ही नहीं। दीवारें बदल चुकी थीं, दरवाजे गायब थे, और गलियां लंबी होती जा रही थीं। और फिर हमने देखा एक साया जो हमारे आगे आगे चल रहा था, धीरे धीरे और बिना आवाज किए। समय ने धीरे से कहा, अब हम यहां से नहीं जा पाएंगे। और उसी पल टॉर्च बंद हो गई। टॉर्च बंद होते ही हर चीज अंधेरे में डूब गई। लेकिन ये साधारण अंधेरा नहीं था, ये एक ऐसा अंधेरा था जिसमें आंखें खुलने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम वहीं खड़े थे, सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, और सबसे डरावनी बात, अब कोई भी बाहरी आवाज अंदर नहीं आ रही थी, जैसे किले ने हमें पूरी तरह निगल लिया हो। कुछ सेकंड बाद अरुण ने धीरे से कहा, टॉर्च ऑन करो। लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, टॉर्च चालू नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। हम सब डर गए, और उसी पल किसी ने हमारे पीछे से फुसफुसाया, अब तुम यहां आ गए हो। हमने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे भारी हो गया था। समय अचानक चिल्लाया, कोई हमें यहां से निकालो। लेकिन उसकी आवाज भी जैसे दीवारों में गुम हो गई, और फिर एक एक करके हर इंसान को अलग चीज दिखाई देने लगी। अरुण ने कहा, मुझे कोई गेट दिख रहा है। चिराग बोला, नहीं, यहां तो सिर्फ सीढ़ियां हैं। और मुझे बस एक लंबा गलियारा दिखाई पड़ रहा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर सबसे अजीब चीज हुई, हमने अपनी घड़ियां देखी, रात 11:30। लेकिन कुछ पल बाद भी फिर से 11:30 दिख रहा था। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे हम एक ही पल में फंसे हों। हमने चलना शुरू किया, लेकिन हर रास्ता वापस उसी जगह ले आता था। वो किला अब एक भूल भुलैया बन चुका था। और फिर पहली बार हमें एक छाया दिखाई पड़ा, लेकिन ये इंसान जैसी नहीं थी, न चेहरा न शरीर साफ, बस एक धुंधल का जो चल रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। अरुण ने चिल्लाया, भागो। लेकिन हम भागे भी तो कहां, हर दिशा वहीं वापस ले जाती थी। और तभी वो साया रुक गया, और हमने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमा दिया। चिराग ने अचानक कहा, समय कहाँ है? हमने चारों तरफ देखा, लेकिन समय वहां नहीं था। हम उसे ढूंढने लगे, और तभी हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चे की हंस रहा हो। लेकिन वो हंसी समय की तरफ से आ रही थी। हमने देखा वो दूर खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, उसके पीछे वही साया खड़ा था। समय धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खाली थीं, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो अब हमारा हिस्सा नहीं रहा हो। और फिर उसने कहा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? यहां कोई नहीं मरता, यहां लोग रहते हैं। और उसी पल उसकी आवाज बदल गई, जैसे वो साया उसके अंदर चला गया हो। समय अब हमारे सामने खड़ा था, लेकिन वो समय नहीं था।
उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और मुस्कान जो इंसानों जैसी थी ही नहीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा और फिर उसने वही आवाज में कहा, तुम लोग यहां आए क्यों थे? लेकिन उसकी आवाज में अब एको था, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अरुण ने पीछे हटते हुए कहा, ये समय नहीं है। और उसी पल समय की गर्दन अचानक 90 डिग्री घूम गई। हवा अचानक बहुत तेज हो गई और किले की दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से खुल रही हो। और हमें दिखने लगा किले का असली सच। भानगढ़ किला ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक सील्ड प्रिजन था, जहां सदियों से कुछ रुका हुआ था। वो तांत्रिक सिंधु सेवड़ा जो मरने के बाद भी यहां से गया नहीं था, वो यहीं रह गया था, किले की दीवारों में, हवा में और अब लोगों के अंदर भी। समय की आवाज फिर से बदल गई। अब वो बच्चा नहीं था, अब वो कई आवाजें बन चुकी थीं। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। और तभी हमें समझ आया, जो लोग इस किले में आते हैं वो कभी सच में गायब नहीं होते, वो बदल जाते हैं। अचानक किला कांपने लगा, दीवारें जैसे सांस ले रही हों और हर जगह लोगों की परछाइयां बनने लगी। पुराने सैनिक, गुम हुए यात्री और अनगिनत चेहरे जो एक ही बात दोहरा रहे थे, रुक जाओ। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे और फिर वो भी शांत हो गया। मैं और चिराग किसी तरह पीछे की तरफ भागे, लेकिन रास्ता अब भी बदल रहा था, हर मोड़ वापस उसी जगह। और फिर हमें वो दरवाजा दिखा जो हमने पहले देखा था, लेकिन अब वो खुला था। चिराग ने कहा, यही मौका है। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पूरा अंधेरा था और फिर एक आवाज आई, धीमी, गहरी, जैसे पूरी दीवार बोल रही हो, जो यहां आता है वो लौटता नहीं। और तभी मुझे सब कुछ समझ आया। ये किला कभी खाली नहीं हुआ था, यहां बस नए लोग जोड़ दिए जाते हैं। चिराग ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे बदल रही थीं। वो भी अब बदल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस तुम अकेले रह गए हो। और उसी पल मुझे महसूस हुआ, मैं भी बदल रहा हूं। मेरी आवाज किसी और की हो रही थी। और आखिरी चीज जो मुझे याद है वो था किले की दीवार पर लिखा हुआ एक नया नाम, मैं। आज भी अगर कोई रात में भानगढ़ जाता है तो उसे सिर्फ खंडहर ही नहीं दिखते, उसे दिखती हैं वो कहानियां जो कभी खत्म ही नहीं हुई।